कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी बन गया हो? मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, आसपास लोग हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन अंदर से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। एक खालीपन सा है। इसी को इमोशनल डिटैचमेंट या भावनात्मक सुन्नता कहते हैं। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इस दौरान हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है। जरा सोचकर देखिए कि कोई अपनी ही जिंदगी को एक फिल्म की तरह देख रहा है, जिसमें वो कोई किरदार नहीं बल्कि सिर्फ एक दर्शक है। उसे पता है कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है, उसे शायद परवाह भी है, लेकिन वो खुद को उन गहरी, तेज भावनाओं से बचाने के लिए एक दूरी बनाए हुए है। ये एहसास सच में बहुत अकेला और अजीब महसूस करा सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पहले हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये भावनात्मक सुन्नता, ये जो खालीपन है, ये असल में है क्या और ये महसूस कैसे होता है। तो देखिए, भावनात्मक सुन्नता का सीधा सा मतलब है भावनाओं को महसूस करने की हमारी क्षमता का कम हो जाना। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही फीलिंग्स तक पहुंच नहीं पा रहे। इसे लोग अक्सर खालीपन या एक तरह की दूरी की तरह बताते हैं, खासकर उन सिचुएशंस में जहां कोई बहुत गहरी भावना महसूस होनी चाहिए थी। और हाँ, ये शांत रहने से बिल्कुल अलग है। शांत रहने का मतलब है कि फीलिंग्स हैं, बस वो काबू में हैं। लेकिन सुन्नता, वो तो एक कोहरे की तरह है जहां कुछ भी महसूस ही नहीं होता। ये सुन्नपन कई तरीकों से नजर आ सकता है, जैसे ज्यादातर वक्त एकदम फ्लैट या खाली खाली सा महसूस करना, या कभी कभी ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर हम महसूस क्या कर रहे हैं, गुस्सा, दुख या कुछ और। लोगों से एक कटा हुआ सा महसूस करना या किसी बहस के बीच एकदम सुन्न पड़ जाना। कभी कभी तो हालत ये हो जाती है कि कुछ महसूस करने के लिए किसी बहुत तेज स्टिम्युलस की जरूरत पड़ती है, और फिर अचानक से भावनाओं का एक ऐसा सैलाब आता है जो हमें खुद भी हैरान कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या हमारे अंदर कुछ टूट गया है? ये सोचना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन क्या हो अगर ये टूटना नहीं बल्कि हमारे सिस्टम का खुद को बचाने का एक तरीका हो? और यहीं पर हमें चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना होगा। इस सुन्नता को एक कमी की तरह नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह, एक तरह का सर्वाइवल स्विच। तो एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये हमारे कैरेक्टर की कोई कमी नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक सुरक्षा कवच है। हमारे दिमाग और शरीर ने कहीं ना कहीं ये सीख लिया है कि भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करना शायद बहुत ज्यादा भारी, बहुत जोखिम भरा या बहुत दर्दनाक हो सकता है। अब हमारा सिस्टम अक्सर बंद क्यों हो जाता है? इसकी कई वजह हो सकती हैं। अक्सर ये किसी बड़े ट्रॉमा की वजह से होता है, जैसे बचपन का कोई बुरा अनुभव या किसी अपने को अचानक खो देना। ये बहुत ज्यादा तनाव या झगड़ों से निपटने का एक तरीका भी हो सकता है। और अगर कोई ऐसे माहौल में बड़ा हुआ है जहां अपनी भावनाओं को दिखाना सेफ नहीं था, तो दिमाग शून्य होना सीख लेता है। असल में हमारा नर्वस सिस्टम बस वही पैटर्न दोहराता है जिसने कभी अतीत में हमें सुरक्षित रखने में मदद की थी। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखते हैं कि जब कोई गहरा भावनात्मक झटका लगता है, जैसे कि विश्वासघात, तो न्यूरोसाइंस के हिसाब से असल में हमारे ब्रेन के अंदर क्या चल रहा होता है। जब हमारा दिमाग किसी बड़े धोखे या विश्वासघात को महसूस करता है ना, तो वो उसे सिर्फ एक बुरी फीलिंग की तरह नहीं देखता, वो उसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, और इसके जवाब में वो एक फुल बॉडी ट्रॉमा रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी जानलेवा सिचुएशन में करता। तो होता ये है, दिमाग का जो अलार्म सिस्टम है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाता है। वो खतरे का सायरन बजाता है और पूरे शरीर को कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन से भर देता है। और ठीक उसी पल दिमाग का जो तर्क वाला हिस्सा है, हमारा सीईओ, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो ऑफलाइन हो जाता है। दिमाग का फोकस सोचने समझने से हटकर सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने पर चला जाता है। इसी को फ्रीज या शट डाउन रिस्पॉन्स कहते हैं, और ये एक बहुत ही काम का टूल है, खासकर तब जब लड़ने या भागने का कोई रास्ता ही ना हो। सोचिए, अगर कोई भाग नहीं सकता, लड़ नहीं सकता या अपनी बात कहने से हालात और बिगड़ सकते हैं, तो ऐसे में अपनी भावनाओं को बंद कर देना ही सबसे सेफ ऑप्शन बन जाता है ना? लेकिन तब क्या होता है जब ये शॉर्ट टर्म बचाव का तरीका एक लॉन्ग टर्म आदत बन जाए? ये हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा असर डाल सकता है, क्योंकि जो चीज़ हमें बचाने के लिए बनी थी, वही हमें दूसरों से कनेक्ट होने से रोकने लगती है। रिश्तों में ना ये एक बहुत ही कॉमन साइकिल बन जाता है।
जरा सोचिए, एक पार्टनर किसी बात से बहुत परेशान है और अपना गुस्सा या दुख जाहिर करता है। दूसरे पार्टनर का नर्वस सिस्टम इसे एक खतरे की तरह लेता है और वो एकदम शांत या कह लें कि फ्रीज हो जाता है। अब पहले पार्टनर को लगता है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही, तो वो और जोर से अपनी बात कहता है। नतीजा, दूसरा पार्टनर और भी ज्यादा चुप हो जाता है। आखिर में दोनों ही अकेला और गलत समझे जाने का एहसास करते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, ये साइकिल तोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि दिमाग को फिर से महसूस करने और दूसरों के साथ जुड़ने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। और सबसे बड़ी उम्मीद की बात यही है, हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। और इसकी इस कमाल की क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये दिमाग की वो शानदार ताकत है जिससे वो पूरी जिंदगी नए रास्ते मतलब नए न्यूरल कनेक्शंस बनाकर खुद को बदल सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई नई भाषा सीखते हैं या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग गहरे से गहरे ट्रॉमा से भी उभर सकता है और खुद को हील कर सकता है। और ये जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो फिर हीलिंग शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है अपने शरीर से दोबारा जुड़ने से, क्योंकि ट्रॉमा सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, हमारे शरीर की यादों में भी बस जाता है। इसीलिए इसे शरीर के लेवल पर ही संभालना बहुत ज़रूरी है, जिसे सोमैटिक ग्राउंडिंग कहते हैं। कुछ बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल तकनीकें हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करती हैं, जैसे कि 5 4 3 2 1 मेथड। इसमें आप 5 चीज़ों को देखते हैं, 4 चीज़ों को छूकर महसूस करते हैं, 3 अलग-अलग आवाज़ें सुनते हैं, 2 चीज़ों को सूंघते हैं और 1 चीज़ को चखते हैं। या फिर बस अपने पैरों के नीचे ज़मीन के एहसास पर ध्यान देना। ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारे शरीर को सिग्नल देती हैं कि हम अभी इस पल में सुरक्षित हैं। शरीर के साथ साथ मन को भी तो रीवायर करना ज़रूरी है ना। माइंडफुलनेस और जर्नलिंग जैसी आदतें हमें अपनी भावनाओं को बिना जज के बस देखने में मदद करती हैं। ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपी जैसे EMDR और CBT उस छुपे हुए ट्रॉमा को एक सेफ माहौल में प्रोसेस करने में मदद कर सकती हैं। और सिर्फ अपनी भावनाओं को नाम देना सीखना, मतलब ठीक नहीं लग रहा कहने की जगह ये कहना कि मैं निराश महसूस कर रहा हूँ, ये हमारी अंदर की दुनिया को समझने का दरवाज़ा खोल देता है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हो अगर ये जो कुछ भी महसूस न करना है, यही सब कुछ समझने की तरफ पहला कदम हो? शायद ये सुन्नता एक सिग्नल है, एक इशारा कि हमारा नर्वस सिस्टम हमें कुछ बहुत ज़रूरी बताने की कोशिश कर रहा है कि अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसे देखने, समझने और संभालने की ज़रूरत है ताकि असली हीलिंग की शुरुआत हो सके।